Assalamu alaikum guys, my name is Asha Sadiqa. I hope you are doing fine. Now we go to the next Greek philosopher of the Greek period, Democritus. Democritus 460 to 370 BC, born 460 BC, nationality Greek, died at the age of 90, born in Abderatheros, famous as the last of the early Greek cosmologists, died on 370 BC. इसका कहना था कि लोग हमारी बुरे काम मतलब सिंस को ज़्यादा आसानी से याद रखते हैं देन आर गुड डीड्स, अच्छे कामों की बनिस्बत। अब इसका ये कहना था, इसने एटम्स की थ्योरी दी थी, वो ऐसे इसने थ्योरी दी थी कि इसका ये कहना था कि जब कोई भी चीज़ हम तोड़ी जाएं तो वो ऐसे ज़र्रात में एंड में आके वो ऐसे ज़र्रात बन जाती है वो चीज़ कि वो मज़ीद जो उनसे वो टूट नहीं सकती। जैसे कि एक गिलास है, मैं उसके पीसेस फेंकती हूँ, जो उनसे बड़े बड़े पीसेस हैं उसको मैं दोबारा फेंकती हूँ, फिर मैं दोबारा फेंकती हूँ। एट द एंड सारे पीसेस उनसे वो ब्रीक ब्रीक सी किच्चियों में, जो कि नज़र आना बहुत मुश्किल हो, बस चुभ के महसूस हो अच्छा ये है, उनमें मुश्तमिल हो जाए। उन किरचियों को उसने ज़र्रात कहा है और उसका उसने कॉन्सेप्ट हर चीज़ में दिया है कि हर चीज़ उन छोटे छोटे अनडिवाइजेबल जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके उन ज़र्रात पे मुश्तमिल है और उन ज़र्रात को हम एटम्स कहते हैं। इसका ये कहना था कि हर चीज़ इस दुनिया में उन एटम्स से ही बनी हुई है। उसके बाद फिर जैसे कि हमने पहले बात की, इसका यही कहना था हर चीज़ इस दुनिया में उस एटम से ही बनी है। उसके बाद ये एटम्स जो उनसे थे ये इन्फिनेट नंबर ऑफ एटम्स थे। और अब हम आगे बात करते हैं, और इनकी जो सी खूबी ये थी कि ये एटम्स हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते थे आपस में। कैसे? उनकी उस हर चीज़ की डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट लोकेशन और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बना पे कि हर चीज़ इन एटम्स से हर चीज़ एक मुख्तलिफ शेप में बनती थी, एक मुख्तलिफ साइज़ में बनती थी। ये एटम्स हर चीज़ का एक मुख्तलिफ लोकेशन मतलब कि किसी का हैंडल जो सा वो राइट साइड पे, तो किसी का दोनों साइड पे हैंडल है। इस तरह मुख्तलिफ लोकेशन डिज़ाइंस का कर सकते हैं, लोकेशन मुख्तलिफ हो जाती है। साइज़, ग्लास छोटा जग भरा, साइज़ की डेफिनेशन हो गई। शेप के गिलास की डिफरेंट शेप्स भी बन जाती हैं, कप का डिफरेंट शेप भी बन जाता है। इस तरह के हर चीज़ को डिफरेंट शेप दी हुई है। इंसान, स्त्री, ये सारा कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है। और हर चीज़ की मुख्तलिफ साइज़ होती हैं इन एटम्स की बना पे। हर चीज़ के मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ थिंग्स जो सी होती है, एटम्स के नंबर्स। अब बड़ी चीज़ है तो ज़्यादा होंगे, छोटी चीज़ में एटम्स के नंबर भी कम होंगे। उसके बाद लोकेशन की बना पे, जैसे कि मैंने बताया कि एक जग है, उसका एक हैंडल है बड़ा सारा। जो सा एक गिलास है उसका एक गिलास का कोई हैंडल ही नहीं है। और कप जोन सा है, कोई हम एक कप, कुछ ऐसे कप भी होते हैं जिनके दोनों तरफ हैंडल्स होते हैं। तो लोकेशन की बना पे भी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के चीज़ों का मुख्तलिफ होना, उनकी जो उनसे सरफेस होते हैं उनका मुख्तलिफ होना अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है कि एटम्स किस तरह अरेंज हो रहे हैं। अब इन चीज़ों की बना पे इसने ये तो कह दिया कि चीज़ें बनती हैं और इस तरह इन्हीं चीज़ों पे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। उसके बाद इसने ये भी कहा कि इंसान जो सा वो भी एटम्स का ही बना पड़ा है। और इंसान का ये जो सा इंसान की ये जो सी रूह है, सोल एंड माइंड, रूह जो सी है इंसान की, और ये दिमाग, हाफजा मतलब, तो ये चीज़ें एक बहुत स्मूथ से लाइट अप से हाईली मोबाइल फायर एटम से बने पड़े हैं। मोबाइल फायर एटम के बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने वाले, बहुत ज़्यादा फायर, हाईली मोबाइल फायर एटम्स के उन एटम्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसका ये भी कहना था कि एटम के हर चीज़ उनसे वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एटम्स और खाली स्पेस क्यों, जिसमें वो एटम्स जो उनसे हैं वो मोबाइल फायर है, क्योंकि मोबाइल है, हिलने जुलने वाले हैं। केमिस्ट्री में मोबाइल का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है, मोबाइल एटम्स का हिलने जुलने वाले हैं। तो इस वजह से हर चीज़ जो उनसे वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक जो उनकी खाली स्पेस है जहाँ पर ये मोबाइल एटम्स मूव करती हैं, और एटम्स हैं। सॉलिड स्टेट में इसका यही था कि अच्छा एटम्स जो उनसे होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स।
कि अब उसका ये कहना था कि अब इंसानी दिमाग जो है वो हाईली मोबाइल फायर एटम से बना पड़ा है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट जो कि उसको डिफरेंट मेंटल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटस जो उनसे वो कि ये कहते हैं कि इनिमेट कोग्निटिव सारे इवेंट्स जो हैं वो एटम्स ही को ही मतलब एटम्स से ही होती हैं। इसने इन सारे इवेंट्स को रिड्यूस टू एटम्स तक ही मुश्तमिल कर दिया और एटॉमिक एक्टिविटीज़ तक ही मुश्तमिल कर दिया कि बिहेवियर ऑफ एटम्स जो से होते हैं वो ही हमारे थॉट्स होते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटस की जो सी ये थ्योरीज थी वो डिटर्मिनिस्टिक थी। और जो से डेमोक्रेटस था, इसने ये कहा था कि हर चीज़ जो सी है सिंपल या कॉम्प्लेक्स जो सी है वो भी एटम्स और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से बनती है। और उसका ये कहना था अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो सी है ना, सिर्फ इसकी ही टर्म में हम जो सी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ज़िंदगी की और कोई फोर्स नहीं है। इसने फायर, एयर, अर्थ, वाटर इन सब को भी उसने एटम कह दिया और उसने कहा बस ये भी एटम है और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इसने एलिमिनिस्टिक और रिडक्शनिस्ट दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके प्रेजेंट कर दिया और उसने कहा बस ऐसे ही है। उसके बाद सेंसेशन एंड परसेप्शन का इसने भी मतलब कि वो हमारे पिछले इम्पीरियो सेल की तरह ही कहा कि जो से दूसरी ऑब्जेक्ट्स के सरफेस से जो से चीज़ें होती हैं इमिनेट जो हमने पढ़ा था कि वो छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको इमिनेट और इमिनेट कहते हैं। तो इसने कहा कि वो इमिनेट जो से होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वो हमारे ब्रेन तक ट्रैवल कर जाते हैं और फिर हमें परसेप्शन आ जाती है, सेंसेशन आ जाती है। उसका तो ये था ना कि वो हम ये सारे जो से हैं ये फायर, वाटर और ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। जब वो बाहर से एलिमेंट हमारी बॉडी में आता है तो वो दोनों आपस में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक और फिर हमें परसेप्शन आती है। लेकिन इसने ये कहा था कि वो ब्रेन तक ट्रैवल करता है तो हमें परसेप्शन आती है। बस इतना सा डिफरेंस था। उसके बाद इसने 5 सेंसेस दी कि वो जब ब्रेन तक ट्रैवल कर जाता है फिर 5 सेंसेस हैं जो कि अराइज करती हैं हमारी। ये देखें, सेंसेशन एंड परसेप्शन अराइज व्हेन एटम एमिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर द बॉडी टू वन ऑफ द 5 सेंसरी सिस्टम्स। कि एक ये उसने कहा था कि मतलब कि सरफेस ऑफ द बॉडी से एंटर हो जाते हैं। इसने कहा 5 सेंसरी सिस्टम्स हैं और 5 सेंसेस हैं बॉडी की। अगर इन सेंसेस के थ्रू मतलब डिफाइंड होता है एटम के ऑब्जेक्ट इमिनेट के वो कैसे ट्रैवल होगा और इन सेंसेस के थ्रू ही हमें पता चलेगा वो चीज़ क्या है। एक विजन आई, हीयरिंग नोज, स्मेल हीयरिंग ईयर, स्मेल नोज, टेस्ट टंग और टच हैंड्स। मतलब ह्यूमन बॉडी और हैंड्स, फुट्स वगैरह वगैरह ये सारे टच में आ गए। तो इनके ही थ्रू फिर हमारा जो सा जब ब्रेन में ट्रांसमिट होता है तो हमारी सेंसेशन और परसेप्शन जो सी है वो क्रिएट होती है, अराइज होती है। लेकिन जो से एंटरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो विजन, हीयरिंग, स्मेल, टेस्ट यही हमारी सेंसेस हैं। इनके ज़रिए ही हमें पता चलता है कि क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ गई है। उसके बाद मतलब कि इसने एक तरह से इम्पीरियो सेल की ही जो सी परसेप्शन की थ्योरी थी उसको अच्छे से डिफ़ाइन किया है। उसके बाद है 4 प्राइमरी कलर्स। 4 प्राइमरी कलर्स में इसने प्राइमरी कलर्स दिए थे कि इन प्राइमरी कलर से मिलके बाकी चीज़ें बनती हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, वाइट। उसके बाद इसने मौत का भी फ़लसफ़ा दिया था। मौत के बारे में ये कहता था कि क्योंकि हर चीज़ उनसे वो एटम से बनी पड़ी है। जब एटम्स जुड़ जाते हैं चीज़ें बन जाती हैं, जब एटम्स उनसे स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, चीज़ें जो सी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका ये मानना था कि जब इंसान के अंदर रूह नहीं रहती तो इंसान की बॉडी जो सी है वो भी बिखरना शुरू हो जाती है। अब इसने पहले तो नेचुरलिस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स देने की कोशिश की और इसने डिनाई किए सुपर नेचुरल कंसिड्रेशंस को अच्छे से डिनाई करके इसने नेचुरल वन कंसिड्रेशंस देने की कोशिश की। और इसका यही कहना था कि इंसान जब मर जाता है उसके जो उनसे जिस्म होता है वो उन्हीं ज़रात में एटम्स में बिखर जाता है जिनसे वो मिलके बना हुआ है। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके तो आप
मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मज़ीद इस सफ़र में रहना चाहती हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।